दरोगा भर्ती परीक्षा को तो रद्द होना चाहिए। जांच में तो बहुत समय लगेगा, जांच में तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने। जो बिहार पुलिस की मतलब कछुआ छाल है, अच्छा। हो सकता है 2025 तक जांच ही चलती रहे। तो उस तक आप परीक्षा फल लटकाए रहिएगा क्या? कि जो चेयरमैन है दरोगा भर्ती वाले के, मैं क्या कहूँ, मुझसे सीनियर है लेकिन विवादित व्यक्ति हैं, के एस द्विवेदी सर। पूरी खीर में एक मक्खी भी गिर गई तो ऐसा तो नहीं कि आप मक्खी उठा के बाकी खीर खा लेंगे, पूरी खीर आपकी खराब हो गई। तो ये तो मान लीजिए एक सेंटर पर भी मान लीजिए ये हो गया, एक सेंटर में भी लीक हो गया, तो सोचिए तो पूरी परीक्षा जो है वो मतलब ये हो गई, प्रदूषित हो गई। बीपीएससी की परीक्षा बात करता हूँ, 67वीं संयुक्त परीक्षा की, मामला तो सिर्फ एक सेंटर का आया था, आरा का कोई सेंटर था, और पूरे बिहार में 3800 जिलों की परीक्षा रद्द हुई। तो 1-2 सेंटर की बात, यदि एक भी सेंटर में यदि चूक हो जाती है तो ये तो पूरी परीक्षा मतलब प्रदूषित हो जाती है। कि कोई मोबाइल लेके जा रही है और जमर भी आपका खराब हो रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही संयोग हो गया। अब लखीसराय में क्या हुआ है कल की, वहाँ मैं खुद लखीसराय जिले का एसपी रह चुका हूँ। वहाँ कल क्या हुआ कि विद्यापीठ चौक के पास एक रुक्मिणी होटल है कोई, उस होटल में पुलिस को सूचना मिली कि सॉल्वर गैंग के लोग ठहरे हुए हैं। पुलिस ने वहाँ पर मतलब दबिश डाली, छापा डाला, तो वहाँ पर 3-4 लोग पकड़ा गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीते रविवार को 1275 दरोगा भर्ती के लिए पूरे बिहार में परीक्षा कराई गई। आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो परीक्षा है वो बिना विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल रही है। और अभ्यर्थी अब पूछ रहे हैं कि जब प्रश्न पत्र हम लेकर बाहर नहीं आ सकते थे तो प्रश्न पत्र ओरिजिनल सोशल मीडिया पर कैसे घूम रहा है। इसके अलावा मोबाइल लेकर अभ्यर्थी अंदर गई, बाहर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, और अब तो सॉल्वर गैंग भी लखीसराय में पकड़ा गया है। ऐसे में अब पूरे परीक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो कि मुखर होकर बिहार में जो भी ये घटनाएं होती हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर कुछ भी गड़बड़ी हो, खुलकर बात रखते हैं। और इन्हीं से बात करेंगे कैसे इस पूरे घटना को देख रहे हैं और इस परीक्षा को देख रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कहूँ, ये तो बिहार का दुर्भाग्य। अब तो ऐसा हो गया कि पेपर लीक होने की खबर पर लोगों ने चौंकना बंद कर दिया। अच्छा। अब देखिए मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, पिछले साल आपको याद होगा बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, 67वीं संयुक्त परीक्षा, और उसमें आरा से पेपर लीक हुआ था। उसका इतना हंगामा हुआ कि उसी दिन बीपीएससी को वो रद्द करनी पड़ी परीक्षा। लोग मजाक में लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग कहने लगे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे, उस समय विपक्ष में थे। हाँ। लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग कह रहे थे। उसके बाद आप देखिए पिछले साल ही ये बीएसएससी वालों की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक कर गया, फिर उसकी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब इस साल मैं आता हूँ, इस साल 1 अक्टूबर को आपको याद होगा सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक कर गया। जो चेयरमैन है सिपाही भर्ती बोर्ड के, संजीव सिंघल साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि नहीं कुछ नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा सिस्टम है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ फुल प्रूफ है, फलना चिलना। बाद में जब इतने सबूत इकट्ठे हो गए, आर्थिक अपराध इकाई में एफआईआर करना पड़ा, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तब जाकर सिपाही भर्ती बहाली रद्द हुई 2 अक्टूबर को। और उसके बाद से फिर उसकी पुनर्परीक्षा अब तक हुई भी नहीं है, लोग लटके हुए हैं। अब देखिए नई बात आई है, परसों यानी 17 दिसंबर को बिहार में दरोगा भर्ती वाली परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा। 1275 रिक्तियां हैं जैसा आपने बताया। और उसके बाद देखिए उस दिन तो परीक्षा मतलब एक समय लगा कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आने लगी। जैसे सबसे पहली खबर तो मधुबनी से आई। मधुबनी में एक सेंटर है आर्यन कॉलेज पंडौल में। अब वहाँ ऐसा मामला हुआ कि कोई ऋतु कुमारी नाम की लड़की है, वो मोबाइल लेके अंदर चली गई। अब ये बात भी अजूबी ही है कि जब आप कहते हैं कि कोई मोबाइल नहीं ले जा सकता और बहुत कड़ाई से जांच होती है, तो कोई लड़की मोबाइल लेके अंदर कैसे चली गई। और मज़ा देखिए कि मोबाइल लेकर अंदर गई और इधर जैमर खराब हो गया। ये भी देखिए मतलब क्या संयोग है। तो इससे ठनकता है कि जैसे लगता है कि मतलब पूरे मिली भगत वाली बात हो, कि कोई मोबाइल लेके जा रही है और जमर भी आपका ख़राब हो रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही संयोग हो गया। उसके बाद जो ऋतु कुमारी का पति है, संजीव कुमार नाम है, वो बाहर से उसको ये भेज रहा है, उत्तर भेज रहा है। उसके बाद जब ये लोग पकड़े गए तो वहाँ एसडीओ पहुँचे, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अब जांच पड़ताल चले, ये पता नहीं उसमें क्या हो रहा है। अब इधर ये बात हो ही रही थी कि अभी मैं देख रहा था सुबह सुबह लखीसराय पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था। अब लखीसराय में क्या हुआ है कल की, वहाँ मैं खुद लखीसराय जिले का एसपी रह चुका हूँ। वहाँ कल क्या हुआ कि विद्यापीठ चौक के पास एक रुक्मिणी होटल है कोई, उस होटल में पुलिस को सूचना मिली कि सॉल्वर गैंग के लोग ठहरे हुए हैं। पुलिस ने वहाँ पर मतलब दबिश डाली, छापा डाला,
तो वहाँ पर 3-4 लोग पकड़ा गए। अब तो बहुत हाईटेक लोग हो गए हैं ना, अब तो 7-8 तो वॉकी टॉकी पकड़ाई है, उसका ब्लूटूथ पकड़ा है, ये पिन वो चार्जर क्या क्या पकड़ा है, और फिर सवाल जवाब भी पकड़ा है। अब देखिए ये जो वायरल हुआ है प्रश्न पत्र, जो मधुबनी वाली बात मैं कह रहा हूँ, वो तो प्रश्न पत्र देख के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कह रहे हैं कि हाँ ये सवाल पूछे गए थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई झूठी बात चल रही है। तो ये सब कुछ देखिए बहुत गंभीर बात है। अब मैं क्या कहूँ, बिहार का दुर्भाग्य है। अब दरोगा की भर्ती परीक्षा होती है, आप देखते हैं सामान्य परिवार के इतने लड़के लड़कियाँ सालों साल से मेहनत करते रहते हैं, है ना, और जब परीक्षा होती है तो इस तरह से हो जाता है। अब उसके जो चेयरमैन हैं दरोगा भर्ती वाले के, मैं क्या कहूँ, मुझसे सीनियर हैं लेकिन विवादित व्यक्ति हैं, के एस द्विवेदी सर। जब ये 1989 में भागलपुर के एसपी थे तो उससे भागलपुर में बहुत खूनी दंगे हुए थे। अच्छा। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो भागलपुर आए, उन्होंने सर्किट हाउस में मीटिंग की और राजीव गांधी ने कहा कि मैं जहाँ भी गया मुझे एसपी की शिकायत सुननी पड़ी। अच्छा। और मुख्यमंत्री उस समय बिहार के सत्येंद्र नारायण सिंह थे, उनको राजीव गांधी ने कहा कि आप इस एसपी को तुरंत यहाँ से हटाइए। ये बात मैंने सत्येंद्र नारायण सिंह की आत्मकथा में पढ़ी है, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के कहने पर मैंने के एस द्विवेदी को भागलपुर एसपी पद से हटाया। डीजीपी भी रहे हैं। हाँ, डीजीपी भी रहे, और हटने के बाद ये मतलब सिपाही बहाली के अध्यक्ष रहे कुछ दिनों तक। वही ना, लगता है कि बिहार में अब यही योग्य बच गए हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो अब देखिए बुनियादी चीज़ तो यह है कि इतना कुछ हो रहा है कि दरोगा भर्ती परीक्षा को तो रद्द होना चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं कि ये रद्द हो जाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। यदि एक भी सेंटर पर मान लीजिए हो, तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप घर में आप खीर बनाते हैं, पूरी खीर में एक मक्खी भी गिर गई, तो ऐसा तो नहीं कि आप मक्खी उठा के बाकी खीर खा लेंगे, पूरी खीर आपकी खराब हो गई। तो ये तो मान लीजिए एक सेंटर पर भी मान लीजिए ये हो गया, एक सेंटर में भी लीक हो गया, तो सोचिए तो पूरी परीक्षा जो है वो मतलब ये हो गई, प्रदूषित हो गई। आपको लगता है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी की वजह से पूरे परीक्षा पर प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, पड़ेगा ही ना। जैसे कि आप, मैं बीपीएससी की परीक्षा बात करता हूँ, 67वीं संयुक्त परीक्षा की, मामला तो सिर्फ एक सेंटर का आया था, आरा का कोई सेंटर था, और पूरे बिहार में 3800 जिलों की परीक्षा रद्द हुई। तो एक दो सेंटर की बात है, यदि एक भी सेंटर में यदि चूक हो जाती है तो ये तो पूरी परीक्षा मतलब प्रदूषित हो जाती है, एक मछली तालाब को गंदा करती ये है। तो जांच का विषय है कि ये जो पेपर लीक हुआ, जो भी प्रश्न पत्र बाहर आए, वो कहाँ कहाँ पहुँचे और कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए, कौन कौन से जिले में इस प्रश्न पत्र ने प्रभाव छोड़ा, बिना जांच के रद्द कर देना आपको सही लगता है? यानी अब तक जिसको आप कहते हैं, जिसको कानून की भाषा में हम लोग कहते हैं प्रथम दृष्टया, या इंग्लिश में कहते हैं जिसको प्राइमा फेसी, ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मतलब लीक हुआ है पेपर। जांच में तो बहुत समय लगेगा, जांच में तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने। जो बिहार पुलिस की मतलब कछुआ छाल है, अच्छा। हो सकता है 2025 तक जांच ही चलती रहे, तो उस तक आप परीक्षा पर लटकाए रहिएगा क्या? इससे पहले भी दरोगा बहाली जो है वो कटघरे में खड़ी रही, चाहे जो 1717 हो, 2446 हो, कभी परीक्षा रद्द नहीं हुआ। रद्द नहीं हुई तो गलत बात है ना, इसका मतलब बहुत लोगों के साथ अन्याय हो गया होगा, है ना। मान लीजिए आप परीक्षा, जैसे कि अब मैंने सिपाही बहाली की बात की, 1 अक्टूबर को जब परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो सिंघल साहब कह रहे थे कि नहीं रद्द होगी, तो बहुत सब कुछ ठीक ठाक हुआ। तो लेकिन मान लीजिए सच वो तो रद्द हो गई परीक्षा, इतना चौतरफा दबाव पड़ा, लेकिन मान लीजिए परीक्षा रद्द नहीं होती तब तो फिर वो अन्याय हो जाता, जो मेहनत करके जो लोग बच्चे आए हैं। नहीं, अभी उतना कुछ बड़ा प्रूफ नहीं मिला कि प्रश्न पत्र कितने बजे वायरल हुआ, कब बाहर निकला, कहाँ से वो सही समय पर बाहर निकला जिससे पूरा परीक्षा दूषित हो। ठीक है, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम जांच में ये बात नहीं है, लेकिन देखिए मेरा भी जो अपना अनुभव जो रहा है ना, मैं कोई हवा में तो नहीं बात कर रहा ना, मेरा जो अपना अनुभव रहा है, मेरी जो अपनी समझ है, उससे ये लगता है कि कम से कम एक जगह, एक आरएन कॉलेज पंडौल में तो लगता है जैसे कि पूरा मतलब जो मैनेज्ड था, पूरा जो ये था सेंटर ही मैनेज्ड था, और ये कोई अजीब बात नहीं है। मैं वहाँ था, एसपी बक्सर की बात मैं कहता हूँ, वहाँ तो लोग बताते थे कि ये जो परीक्षाएं होती है, लॉ की परीक्षा, ये परीक्षा पूरा का पूरा मतलब वो केंद्र बिकता था। अच्छा। उसके परीक्षार्थी मतलब चंदा करके पैसे देते थे, और उसमें केंद्राधीक्षक को भी हिस्सा मिलता था। अच्छा। है ना। आपको लगता है यहाँ भी वही कहानी है? क्यों नहीं, जो बक्सर में हो सकता है मधुबनी में क्यों नहीं हो सकता है ना। ये तो एक पैटर्न है ना हमारे समाज में। और ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया था बीपीएसएससी ने, इसको कैसे देखते हैं? किसने बनाया था? कोई असर नहीं बना, आयोग ने अपने कार्यालय में बनाया था। तो वही है ना, कमांड एंड कंट्रोल से यदि आप देखिए सिर्फ खाना पूरी करने से नहीं होता है ना। कमांड एंड कंट्रोल बना था तो जमर यदि खराब था तो केंद्राधीक्षक ने क्यों नहीं खबर की कि हमारा जमर खराब है, जमर की मतलब ठीक कराया जाए। कमांड एंड कंट्रोल था तो ये मोबाइल लेके कैसे लड़की चली गई, है ना। तो ये कमांड एंड कंट्रोल क्या है, ये तो मतलब आयोग का कहना है कि कदाचार करने वालों को हमने जेल में डाल दिया।
अब आयोग तो देखिए इसको अपने मुंह मियां मिट्ठू कहता है। आयोग तो कहेगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन परीक्षा हम ही ने ले ली, लेकिन आप जमीन पर जो होगा उससे ना आप आयोग का मूल्यांकन कीजिएगा जी। आपको लगता है पूरी परीक्षा विवादित है? पूरी परीक्षा विवादित है, उसे रद्द होनी चाहिए जल्द रद्द से होनी जल्द। चाहिए। हाँ, और यदि रद्द नहीं होगी तो बहुत लोग इसमें आप देखिएगा न्यायालय का रास्ता पर जाएंगे। बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से बिहार में दरोगा भर्ती की परीक्षा बीते रविवार को संपन्न हुई वो पूरी तरह से विवादित दिखाई दे रही है। अभ्यर्थी लगातार इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अब नए नए खुलासे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आयोग क्या कुछ इस पर फैसला लेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अभ्यर्थियों के तरफ से अब पूर्व आईपीएस का भी कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से विवादित है, ऐसे में इसे अब रद्द कर देना चाहिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।